स्टूडेंट्स, बंसल मैथ्स क्लासेस की आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम क्लास 6 में चैप्टर 4 बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज़ आधारभूत ज्यामितीय अवधारणाएं शुरू करने जा रहे हैं। तो इस चैप्टर को अच्छे से समझने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिए और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर भी जरूर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज़, इसमें सबसे पहले है बिंदु और पॉइंट। पॉइंट की अगर हम परिभाषा की बात करें तो परिभाषा तो उसकी ये होती है कि कोई भी डायमेंशनलेस फिगर, और डायमेंशनलेस फिगर इज ए पॉइंट, विमार रहित आकृति को बिंदु कहते हैं और डायमेंशन लेस फिगर इज कॉल्ड अ पॉइंट। हम जो है कोई भी पेंसिल को नुकीला करके अगर कोई निशान लगाएंगे तो वो क्या है, एक बिंदु है। ये बिंदु लगाया मैंने, एक ये निशान लगाया, ये भी एक बिंदु है, एक ये निशान लगाया, ये भी, मतलब कितने भी निशान लगा लें हम, पेंसिल को नुकीले से नुकीला, जितना नुकीला हम कर सकते हैं वो एक उतना ही शार्प पॉइंट वहाँ पर बनाएंगे। अब किसी भी, ये जैसे मैंने यहाँ पर 3 बिंदु बनाए हैं तो इनको अलग अलग मैं कैसे जो है इनको डिफ़र करूँगा, तो उसके लिए मैं इनके नाम रखूँगा A, B, C। तो कोई भी हम जो है इंग्लिश अल्फ़ाबेट का कोई भी अल्फ़ाबेट ले सकते हैं किसी पॉइंट्स का नाम रखने के लिए। तो हम इनको बोलेंगे पॉइंट A, ये है पॉइंट B, पॉइंट C, पॉइंट D, मीन्स कोई भी हम जो अल्फ़ाबेट यहाँ पर ले सकते हैं। सबसे ज़रूरी बात यह है कि जो पॉइंट है जितना छोटा हम बना सकते हैं उतना छोटा हमें बनाना चाहिए। फिर नेक्स्ट है इसमें लाइन सेगमेंट, रेखा खंड। रेखाखंड क्या होता है? ये जैसे हमारी दीवारों के कोने हैं या हमारे कागज का या किताब का ये जो किनारा है, ये हमें क्या है, एक लाइन सेगमेंट का लगभग एक लाइन सेगमेंट के बारे में हमें यहाँ पर कुछ आइडिया मिलता है। इससे यहाँ से शुरू होता है, यहाँ पर ये ख़त्म हो जाता है। तो ये क्या है, एक लाइन सेगमेंट। हमारी टेबल का जो किनारे होते हैं या दीवारों के जो कोने हैं या हमारे पेंसिल बॉक्स का जो किनारा है, वो सब क्या है, एक लाइन सेगमेंट के ही हमें जो है आइडिया देते हैं। अगर मैं किन्हीं 2 बिंदुओं को आपस में मिला दूँ, ये है पॉइंट A और ये है पॉइंट B, पॉइंट A को पॉइंट A से अगर हम मिला दें तो हमें क्या मिलता है, ये एक लाइन सेगमेंट यहाँ पर मिल जाता है और इसका नाम क्या होता है, AB। एक्चुअली में तो इसको हम बार AB से डिनोट करते हैं, लेकिन अपनी सुविधा के लिए हम इसको केवल AB कह सकते हैं। तो रेखाखंड क्या हुआ, एक ऐसा 1 डायमेंशन वाली ऐसी फिगर जिसके 2 एंड पॉइंट्स होते हैं। जैसे ये वाली एक फिगर है, यहाँ पर हमने एक केवल इसके अंदर लेंथ है, इसकी विड्थ कुछ भी नहीं है, ना के बराबर इसकी विड्थ है, और इसके 2 एंड्स पॉइंट है A और B। तो इसको हमने क्या कहा, रेखाखंड कहा। ऐसी आकृति जिसमें केवल
एक विमा होती है। वो कौन सी विमा होती है? लंबाई। और जिसके दो अंत बिंदु हैं उसे हम रेखाखंड कहते हैं। A figure having only one dimension and two endpoints is called a line segment। फिर नेक्स्ट है इसमें थर्ड, रेखा, लाइन। अब अगर किसी लाइन सेगमेंट को दोनों तरफ अनिश्चित रूप से बढ़ा दिया जाए, जिसकी कि हमें कोई लिमिट का पता न हो कि कितनी बढ़ानी है और कहाँ तक ये बढ़ती चली जा रही है, तो वो क्या होगी? रेखा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो रेखाखंड है किसी रेखा का है एक छोटा सा पार्ट होता है। तो रेखा की भी डेफिनेशन वही होगी, ऐसी आकृति जिसमें केवल एक विमा होती है, लेकिन फर्क क्या होगा कि जिसके कोई अंत बिंदु नहीं होते। रेखाखंड के दो अंत बिंदु होते हैं, लेकिन रेखा का कोई अंत बिंदु नहीं है। हमें ये नहीं पता कि रेखा कहाँ से स्टार्ट हुई है और कहाँ तक वो जाती है। तो इसकी डेफिनेशन क्या लिखेंगे हम? ऐसी आकृति जिसमें केवल एक विमा, वही लंबाई होती है और जिसका कोई अंत बिंदु नहीं होता, रेखा कहलाती है। A figure which has only one dimension and no any end points is called a line। तो ये रेखा की यहाँ पर हमने डेफिनेशन आपको बता दी। किसी भी रेखा को हम उसके नाम स्मॉल जो है लेटर से दे सकते हैं, K, L, M, N, O, P, जो भी हम चाहें स्मॉल लेटर्स में उसको हमें देना। फिर नेक्स्ट है प्रतिच्छेदी रेखाएं, इंटरसेक्टिंग लाइन्स। कोई भी दो रेखाएं जिनमें एक पॉइंट कॉमन होता है वो आपस में क्या कहलाती हैं? इंटरसेक्टिंग लाइंस कहलाती हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती हैं। एक रेखा ये है, इसका नाम सपोज M रखा हमने, और एक दूसरी रेखा है ये जिसका नाम हमने N रखा। इन दोनों रेखाओं में ये पॉइंट A कॉमन है, तो ये दोनों लाइंस क्या हो गई? इंटरसेक्टिंग लाइंस हो गई। ये दोनों ही रेखाएं पॉइंट A से होकर के पास हो रही हैं। पॉइंट A इन दोनों का कॉमन पॉइंट है, तो इसलिए हमने इनको क्या कहा? प्रतिच्छेदी रेखाएं, इंटरसेक्टिंग लाइंस कहा। और कहाँ पर इंटरसेक्ट करती हैं दोनों? पॉइंट A पर दोनों इंटरसेक्ट करती हैं। इसके एग्जाम्पल्स हम डेली लाइफ में भी ले सकते हैं। जैसे अगर हम चाहें कैपिटल X जो इंग्लिश का हमारा एक अल्फ़ाबेट है, वो क्या शो करता है? इंटरसेक्टिंग लाइन शो करता है।
कोई भी चौराहा जहाँ पर दो चार सड़कें आपस में आकर के मिलती हैं, वो भी क्या है, एक इंटरसेक्टिंग लाइंस को शो करने वाली फिगर है। तो इसकी अगर मैं डेफिनेशंस की बात करूं तो दो रेखाएं यदि किसी एक उभयनिष्ठ कॉमन पॉइंट है ना, बिंदु, उभयनिष्ठ बिंदु से होकर जाए तो वे दोनों प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती हैं। If two lines pass through a common points, then they are called intersecting lines. फिर इसके बाद में नेक्स्ट है समांतर रेखाएं। पैरेलल लाइन्स। पैरेलल लाइंस क्या हुई? ऐसी दो लाइंस जिनके अंदर कोई भी पॉइंट्स कॉमन ना हो और जिनके बीच की जो डिस्टेंस है, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, वो हमेशा इक्वल रहे। जैसे एक ये लाइन मैंने ड्रॉ की और एक ये लाइन मैंने ड्रॉ की, इन दोनों के बीच में कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं है, दोनों एक दूसरे को किसी भी पॉइंट पर इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, चाहे इनको कितना भी दूर ले जाएं, और इनके बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो हमेशा इक्वल रहेगी। तो ऐसी लाइंस को हम क्या कहते हैं? पैरेलल लाइंस या समांतर रेखाएं कहते हैं। दो रेखाएं जिनमें कोई भी उभयनिष्ठ बिंदु नहीं होता और जिनके बीच की लांबिक दूरी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, हमेशा समान रहती है, उन्हें समांतर रेखा कहते हैं। Two lines having no common points and the perpendicular distance between them is always equal, then they are called parallel lines. इसके लिए एग्जाम्पल हम दे सकते हैं, जैसे रेल की दोनों पटरियां किसी सड़क के दोनों किनारे इस स्केल की दोनों एजेस, ये वाली एज और ये वाली एज, दोनों एजेस आपस में पैरेलल्स हैं। ऐसे ही ये वाली और ये वाली एज दोनों आपस में पैरेलल हैं। तो इस तरह के और भी एग्जांपल्स हम यहाँ पर दे सकते हैं। तो ये हमारा जो है पैरेलल लाइंस की डेफिनेशन हुई। फिर नेक्स्ट है इसमें किरण। रेज, ऐसी लाइन जिसका एक स्टार्टिंग पॉइंट तो हमें पता है लेकिन दूसरा एंड पॉइंट हमें उसका नहीं पता। लाइन वाली ही डेफिनेशन है, लेकिन लाइन में हमारे कोई भी एंड पॉइंट नहीं था। लाइन सेगमेंट में दो एंड पॉइंट थे, लेकिन रेज में केवल एक एंड पॉइंट है। तो इसके लिए डेफिनेशन हम बनाएंगे कि ऐसी आकृति
जिसमें इसमें भी रेखाओं या रेखाखंड की तरह एक ही विमा होती है, जिसमें केवल एक विमा, लंबाई जिसको हम बोलते हैं, होती है और केवल एक ही अंत बिंदु होता है, उसे किरण कहते हैं। Figure having only one dimension and only one end points is called rays. ये पॉइंट है, यहाँ से शुरू हुई हमारी रेज और कहाँ ख़त्म होगी इसकी हमें कोई जानकारी नहीं है। तो एग्जाम्पल इसके अगर हम कहें तो सूरज से आने वाली जो रोशनी है वो रेज हैं। स्टार्टिंग पॉइंट हमें पता है कहाँ से स्टार्ट होती हैं, सन से, और कहाँ तक जाएंगी वो एंड पॉइंट हमें नहीं पता। टॉर्च की रोशनी हमारे, तो ये सब क्या है, रेज के ही एग्जाम्पल हैं। तो आज के लिए ये डेफिनेशंस हमने आपको बताई हैं। क्या क्या डेफिनेशंस बताई हैं? बिंदु, पॉइंट के बारे में बताया है, रेखाखंड लाइन सेगमेंट के बारे में बताया है, किसी रेखा की डेफिनेशन हमने बताई है, लाइन की डेफिनेशन क्या होती है, इंटरसेक्टिंग लाइंस हमने बताई हैं, पैरेलल लाइंस हमने बताई हैं, और हमने रेज के बारे में आपको, किरणों के बारे में यहाँ बताया है। तो इसमें हम आज के लिए इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी की एक्सरसाइज 4.1 के कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो तब तक के लिए आपको बहुत शुभकामनाएं। आपका बहुत धन्यवाद।